नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। राम मंदिर जल्दी बनाएंगे कहने वाली बीजेपी अब धैर्य रखने की नसीहत देने लगी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि राम ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी कृपा होगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। संत संदेह न करें, धैर्य रखें। लेकिन राम मंदिर के समर्थकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। वो पूछने लगे हैं कि राम की कृपा से आपकी पार्टी से पीएम बन गए, राम की कृपा से आपकी पार्टी से सीएम बन गए, राम की कृपा से आपकी पार्टी से आने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए, तो और किस कृपा का इंतजार है सरकार। राम मंदिर पर बीजेपी 1989 से वादा करती आई है। इसलिए अब जब यूपी से लेकर केंद्र तक उसकी सरकार है, तो पूछा जा रहा है कि आखिर मंदिर कब बनेगा। यह बात सच है कि अयोध्या का मसला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राम मंदिर समर्थकों को यह उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार इसके लिए संसद से लेकर सुलह तक के किसी फॉर्मूले का रास्ता निकालेगी। लेकिन बीजेपी सरकार भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई एक्शन करते नहीं दिख रही है। शायद इसीलिए संतों का गुस्सा सरकार पर और बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ संत, बल्कि बीएचपी से अलग रास्ता पकड़ने वाले प्रवीण तोगड़िया जैसे नेता भी सरकार पर आक्रामक हैं। इसलिए दंगल में आज हम पूछेंगे कि क्या राम मंदिर पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। सरकार को आखिर अब कौन सी कृपा का इंतजार है? क्या राम का सिर्फ नाम लेंगे, उनका काम नहीं करेंगे? क्या संत वाकई सीएम योगी को टॉर्चर कर रहे हैं दबाव डालकर, जैसा इकबाल अंसारी कह रहे हैं? और क्या कोर्ट में मसला अगर पेंडिंग है तो दबाव बनाने से राम मंदिर बन जाएगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आशावाद में ये दुनिया टिकी हुई है। नहीं, कोर्ट का आदेश यदि आता है तो सोने में सुगंधी है, और यदि कोर्ट का आदेश नहीं भी आता है, यदि कोर्ट का आदेश नहीं भी आता है तब भी मंदिर का निर्माण होगा। जैसे कोर्ट का आदेश नहीं आया फिर भी ढांचा टूट गया, जैसे कोर्ट का आदेश नहीं आया फिर भी सन 49 में रामलला का प्राकट्य हो गया। कोर्ट का आदेश नहीं आया, बिल्कुल करेंगे शुरू। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा तीनों ने वचन दिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार लाओ, संसद में कानून बनेगा। यदि कोर्ट से राम मंदिर बनाना था तो कार सेवा करके लोगों को मरवाया क्यों? यदि कोर्ट से राम मंदिर बनवाना था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा क्यों निकाली? क्यों सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या यात्रा नहीं निकाली? मेरे भाइयों, वचन का पालन करो। आपने वचन दिया था कि पूर्ण बहुमती सरकार आएगी, राम मंदिर का कानून बनेगा। ये दो चार साधु जिस तरीके से बात करते हैं कि अगर जो है फैसला नहीं आया तो हम जो है मंदिर निर्माण शुरू कर देते हैं, तो करते क्यों नहीं, कहते क्यों हैं? हम ये बात सुनते सुनते जो है थक चुके हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरे बनाना शुरू कर दो। क्यों नहीं करते? केवल लोग राजनीति करते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि योगी जी की सरकार थोड़ा बढ़िया चल रही है, तो साधु लोग लगे हुए हैं कि कोई काम ऐसा करा दो कि माननीय योगी जी बदनाम हो जाए। 2009 में इनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर सबसे पहले पेज पे था। 2014 में वो आखिरी पेज पे आ गया, और अब मुझे लग रहा है 2019 का जो ये चुनाव लड़ेंगे वो मैनिफेस्टो से गायब हो जाएगा। क्योंकि राम मंदिर इनका मुद्दा नहीं है, ये सियासी मुद्दा है खालिश। इनका आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नलिन कोहली हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मौलाना असद खान फलाही हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना मुफ्ती एजाज असद कासमी हैं, वो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। वसीम रिजवी हमारे साथ हैं, वो अध्यक्ष हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के। इकबाल अंसारी हैं, वो अयोध्या मामले में पक्षकार हैं। आप सबका स्वागत है। नलिन कोहली, आज किसी विरोधी पार्टी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके अपने लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब और किसकी कृपा का इंतजार है। सीएम बन गया आपका राम कृपा से, पीएम बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, अब भी कहते हैं राम जी की कृपा रही तो मंदिर बन जाएगा। जरूर राम जी की कृपा रही तो मंदिर जरूर बनेगा, और क्यों नहीं बनेगा। लेकिन मुझे लगता है हर चीज को हम लोग एक बार फिर से देखें। भाजपा लगातार कहती क्या आई है। पहली बात है कि मामला कोर्ट में, हमने इसको कई बार स्पष्ट करके कहा है कि या तो आपसी बातचीत से ये मामला हल हो सकता है या कोर्ट के आदेश पे। एक कोर्ट का आदेश आया, आप भूल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था, उसको चैलेंज किया है। उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था
वही तो मामला है और उसकी सुनवाई चल रही है। अब यदि सरकार ही कोर्ट को नजरअंदाज करके कानून को अपने हाथ में ले ले तो क्या संविधान पे आधारित जो देश है वो चल पाएगा? क्या आप मानते हैं कि ये एक किस्म से जस्टिस केयर ने कोर्ट कहा की था, प्रोसीडिंग्स की चलते हुए, अगर आपको याद हो, खत्म नहीं किया, आप तो वकील हैं सर, एक मिनट खत्म कर। नहीं मैं टोकता नहीं हूं आमतौर पे बीच में सर, लेकिन ये मुझे लोगों अच्छे की से याद भावनाओं है। से जुड़ा हुआ मैं तो मुद्दा कोर्ट है। में था जब उन्होंने कहा था। जब उन्होंने कहा था तो आपकी जी, सरकार ने क्या कोशिश की बाहर निकलने के बाद कि जी, चलिए जी। हम बाहर बातचीत कर लेते हैं? इस पे और मैं आपको याद दिलाऊं, जस्टिस खेहर साहब जो चीफ जस्टिस थे उस समय, मैं कोर्ट में इनफैक्ट था तो इसीलिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने जब ये किया था, जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक याचिका आई थी, तो अगले डेट पे जब अगली तारीख आई तो वहां पर प्रश्न उठा था जो बाकी जो उसके पक्षदार हैं और खासकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य लोग थे, उन्होंने ये बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब एक इंटरवीनर है, वो पार्टी नहीं है इस डिस्प्यूट में, और इसीलिए पार्टियों में से किसी ने नहीं कहा था कि हम बातचीत करना चाहेंगे, हम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए रुके हुए हैं। अच्छा, ये पार्टियों ने, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो चाहते हैं इसकी सुनवाई ना हो, वरना सरकार ये बातचीत लंबा के लिए खींचे। तो ये उसकी पहल कर देती। पोजीशन है। जब कहर साहब का स्टेटमेंट, सर सरकार ने कोई चिट्ठी भेजी बात नहीं, मैं इसको एक चीज और किसी कह दूं। पक्षकार को सरकार ने बुला के कहा कि हमेशा बातचीत कर सबसे लीजिए? खूबसूरत नहीं, मैं आपसे एक रोहित जी मैं आपसे एक बात कह दूं कि आपसी बातचीत से हल होना सबसे एक अच्छा होता है, क्योंकि सारे लोग बैठते हैं। लेकिन यदि कोई पक्ष अगर बात करने को तैयार ही नहीं है, लगातार इसको सार्वजनिक रूप से कहते जाए, कोर्ट में कहते जाएं, अपने वकीलों के माध्यम से कहते जाएं कि नहीं हम कोर्ट में ही चाहते हैं, तो बातचीत एक तरफा नहीं होता। बातचीत तो तभी होगी जब सब बात करने के लिए तैयार होंगे। यानी कि नलिन कोहली ये कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अड़ा रहा, अगर दूसरा पक्ष यानी कि आप लोग या इकबाल अंसारी तैयार हो जाते इस चीज के लिए तो बातचीत का रास्ता निकलता, आप लोग अड़े रहे। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, क्लिपिंग सब मौजूद होगी। भाई आप दोनों लाइव बैठे हैं ना, ऐसे शब्दों में नहीं कहा, आप मैंने देखिए, अलग नलिन कहा। कोहली बैठे, इसको भी मैं सामने सामने बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, मैं नलिन को लीजिए, एक मिनट, बस सुन इसको लीजिए। जब भी बातचीत की कोशिश हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्लियर स्टैंड था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, खुले विचार के साथ सामने आइए, बातचीत कीजिए। अभी बीच में जो श्री ने एक पहल की थी, सबसे पहले आकर के किसने कंडम किया? रामविलास वेदांती ने। उसके बाद किसने कंडम किया उनके किरदार को? ये आपके योगी जी ने। तो कौन लोग हैं ये लोग? ये आपके नेता, ये हमारे नेता, ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस वक्त भी अपना स्टैंड जाहिर किया था कि आइए बातचीत कीजिए, खुले मंच के साथ आइए, हम बात करने के लिए तैयार है। जब भी बातचीत की कोशिश हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन आप लोग हमेशा भागते रहे। तो अब एक लास्ट ऑप्शन है कोर्ट का, अब कोर्ट का फैसला आने दीजिए। इकबाल कोर्ट का अंसारी, फैसला अब आएगा तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आप खुद आप अपने जमीर से पूछिए। इकबाल अंसारी, बातचीत से कौन भागता रहा? आप भागते रहे या दूसरा पक्ष भागता रहा निर्मोही खड़ा, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टांग जवाब देना चाहूंगा। आइएगा सर, एक वाक्य सर, एक वाक्य में जवाब दूंगा। बोलिए कोहली जी। एक वाक्य में जवाब बोल लीजिए, दूंगा। बोल लीजिए। एक वाक्य में जवाब दूंगा, सिर्फ इतना ही कि यदि मौलाना साहब जो कह रहे हैं, तो मौलाना साहब मुझे ये दिखा दीजिए कि कोर्ट में जब, एक मिनट अंसारी साहब, जब मौलाना साहब अभी कह रहे थे कि हमेशा हम बातचीत के लिए तैयार है, तो जब देश के न्यायाधीश अपने चीफ जस्टिस साहब खेर साहब ने जब पहल की कि मैं तैयार भी हूं इसको हल ढूंढने के लिए, तो इसका विरोध कोर्ट में क्यों किया? बताइए। नहीं, ये कभी विरोध नहीं किया मुस्लिम मुझे पर्सनल लॉ बयान तो बोर्ड ने। दिखा रहे हैं, आप अदालत लोगों में ने खड़ा आप था। कह रहे हैं आप बातचीत बातचीत जब के लिए आपकी तैयार भाई वो तरफ तो से- कह रहे हैं मैं अदालत में खड़ा था। जब आप लोगों की तरफ से हर तरफ से आप मुखालफत खड़े होने थे, लगी, आप खड़े थे अदालत में उस समय। बिल्कुल अदालत की सारी कार्रवाई वो कह रहे हैं हमारे मैं खड़ा सामने हुआ है। था। अदालत की सारी वो तो कार्रवाई कह रहे हैं मैं बतौर जब- वकील खड़ा हुआ था। जब इन लोगों ने बातचीत के तमाम रास्ते बंद कर दिए, या खुद तो आप रामविलास सुनी सुनाई के वेदांती- आधार पे ये दावा कर दे रहे हैं सीधे सीधे। अरे मैं आपको पता नहीं है क्या हुआ। आप उठा करके देख लीजिए ना, आप आपके सुनी खुद सुनाई के रिपोर्ट आधार पे उठा दावा करके कर रहे हैं देख ना। लीजिए ना, आप अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि आप दिखा सुनी दे। सुनाई के आधार पे दावा कर रहे हैं ना। वो बिल्कुल कह रहे हैं मैं मैं ये खड़ा दावा हुआ कर था। रहा हूं, हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बातचीत से कभी पीछे नहीं रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा कहा आइए खुले विचार के साथ आइए, फॉर्मूला सामने लाइए और यहाँ बातचीत कहा कीजिए। टीवी पर, कोर्ट में आपने- नहीं कहा, यही वो कह रहे हैं। कैसे नहीं कहा कोर्ट कोर्ट में नहीं कहा। कोर्ट में कैसे नहीं कहा? क्या मैं आपकी बात को तो बताइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अधिकृत बात समझूं? बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा आप अधिकृत है ये अब कहने इन के लिए लोगों ने बोर्ड की रास्ता तरफ से? बंद कर दिया। आप बोर्ड की तरफ से कहने के लिए अधिकृत बिल्कुल है? बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है, अब इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। इन लोगों ने खुद योगी जी ने कहा कि बातचीत के लिए कोई रास्ते खुले नहीं है। स्वामी जी ने कह दिया कोई रास्ता खुला नहीं है। वसीम रिजवी रामविलास कुछ कह रहे वेदांती ने कह दिया अब कोई बातचीत नहीं होगी। सुनिए वसीम रिजवी क्या कह रहे हैं। हमारी वसीम तरफ से रिजवी किसने आपको कहा? सवाल उठा रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं। काजमी साहब, आप बातचीत के लिए तैयार हैं
अरे जब आपकी तरफ से सब मना कर दिया तो आप कौन होते बीच में बोलने वाले? आप ना फरीक है ना कुछ है। अरे भाई अब आप कह रहे हैं बातचीत के लिए हम तैयार थे, तो आज अभी भी वक्त है, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। सभी नेता सामने आकर उन्होंने कुछ सवाल पूछा, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं मौलाना साहब। उन्होंने कहा क्या अब आप बातचीत के लिए तैयार हैं? अब आप उनको ये बताने लगे कि आपकी हैसियत क्या है। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं आप बातचीत के लिए अब तैयार हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तैयार है, अदालत के बाहर मामला खत्म हो, अब बातचीत का कोई वक्त नहीं बचा। अब तो ये आखिरी बस कोर्ट के अंदर मामला तुरंत यूटर्न ले लिया, वक्त नहीं है, अभी यूटर्न ले लिया। जब तक कोर्ट में तारीख है, यही सामने सामने कैमरे पर यूटर्न जब हेयरिंग चल रही थी उस वक्त बातचीत के लिए श्री आगे आए। क्या कोई फैसला आ गया? हेयरिंग तो उस वक्त भी चल रही थी जब बातचीत की बात कही गई, कैमरे पर यूटर्न ले लिया अभी आपने कहा हम तो तैयार है, अब कह रहे हैं आप कौन सी बातचीत? अब क्या बात? अगर आज बातचीत के लिए तैयार हो जाइए तो बातचीत जब पहल होती है, जब वक्त होता है, जब एक बात सुनिए, वसीम रिजवी कुछ कह रहे हैं आपसे। वसीम रिजवी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। क्या आपको लगता है आज बातचीत हो सकती है? उस वक्त भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी और बातचीत की पहल करने की बात कही गई थी, उस पर इन्हीं ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। आज भी, आज जैसे ये कह रहे हैं मैं बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा, बिल्कुल गलत जबानी है। अगर कि ये बातचीत के लिए तैयार थे तो आज बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, और आज भी अभी कोई देर नहीं हो गई है, अभी 11 बार फैसला नहीं आ गया वीएचपी के साथ, एक एक करके। अरे फिर वही, अब आप 11 साल की बात कर रहे हैं, आप अभी की बात कीजिए ना। आपने अभी कहा कि मैं बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा। जब जज का जब ऑब्जर्वेशन आया, जज की जब बात आई सामने बातचीत के लिए, उस वक्त हम लोगों की तरफ से ये स्टैंड आया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो, आप उनसे कह रहे हैं कि आप कौन? जब उसकी अभी इकबाल अंसारी के पास चला जाऊंगा तो आप कौन हो जाएंगे उसमें? क्योंकि पक्षकार है इकबाल अंसारी, वो कह रहे हैं हमारे पास तो आज तक कोई आया ही नहीं बातचीत करने के लिए। इकबाल अंसारी, क्या आज अगर दूसरा पक्ष आपसे आके ये कहता है कि बाहर बैठ के मामले को सुलझाते हैं, आप बातचीत के लिए तैयार होंगे? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या आप पर कोई दबाव है कि बातचीत नहीं कर रही है, कोर्ट में चलने दीजिए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहा, लेकिन जहां तक सवाल ये उठता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बात करने के लिए आज तक कोई आया नहीं। जब भी कोई आदमी इस मामले में बात करता है तो वो पहले कहता है कि हम बाबर नाम की कोई मस्जिद नहीं बनेगी, अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। ये पहले ये लोग आदेश करते हैं, उसके बाद बात करने की बात करते हैं। ये लोग जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई सुलझाने की बात नहीं करता, केवल ये लोग राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में अभी भी बाबर नाम की मस्जिद बननी चाहिए? इकबाल अंसारी जी, क्या अभी भी बाबर नाम की मस्जिद बननी चाहिए? आपको कोई परेशानी नहीं है? आप मानते हैं बाबर के नाम पे यहाँ होनी चाहिए? 500 साल विरासत है, एकदम होनी चाहिए। आपकी विरासत है बाबर, 500 साल विरासत है, आपकी विरासत है हमारी। ठीक है, ठीक है, उनकी नहीं होगी। ठीक है, आपकी विरासत है बाबर, आपने इस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आपकी विरासत है बाबर, आपने स्वीकार कर लिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपके खाते में दर्ज होंगी, देश के असल में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के पास दर्ज है कि नहीं है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सवाल इस समय इस बात का नहीं है कि बाबर को आप विरासत मानते हैं, देश बाकी मानता है या नहीं मानता। एक सेकंड सर, एक सेकंड मौलाना फलाही, अगर नियतें साफ होती सब पार्टियों की और वो चाहते, अगर वो चाहते, वो लुटेरे थे और डकैत जो है रूलर नहीं होते। आप सुन लीजिए। अब सर अभी हम बाबरी मस्जिद अभी सर राम जन्मभूमि पे डिबेट कर रहे हैं। नहीं, राम जन्मभूमि पे डिबेट है तो मैं इकबाल अंसारी से पूछ लेता हूं ना। इकबाल अंसारी, एक सेकंड, आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं ना? इकबाल अंसारी, आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं, बचपन से देखते सुनते पढ़ते आए होंगे। कहां पैदा हुए थे भगवान राम? आप बता दीजिए। नोएडा में पैदा हुए। एक सेकंड रुक जाइए, पूरे मजाक मत उड़ाइए, भगवान किसी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए, आप किसी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। हम अयोध्या में रहते हैं, गलत कर रहे हैं, पूरे ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। सवाल इकबाल अंसारी से है, अगर वो जवाब दे रहे हैं आप उनको जवाब देने दें। आप चाहते नहीं है कि उनका जवाब सुने लोग, आप चाहते नहीं है कि उनका लोग जवाब सुने, आप जानबूझ के हाईजैक कर रहे हैं उनकी बातचीत को, आप जानबूझ के हाईजैक कर रहे हैं कि इकबाल अंसारी की बात सुनने ना पाए कोई। अब रोहित जी मुझे बोलने देंगे? अगर आप में हिम्मत है तो चुप रह के सुने। राम की कोई शिक्षा ऐसी अगर आप में हिम्मत, मस्जिद तोड़ के आप राम की शिक्षा ना पढ़ाएं, आप बाबर का बचाव करें बैठ के शांति से। इकबाल अंसारी, भगवान राम का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या के निवासी होने के नाते जरा बता सके तो बताइए। देखो ऐसा है
कि ये जो है जो 100-200 साल वाले जो है इस वक्त हैं, ये सब भगवान के बारे में ये नहीं कह सकते कि हाँ कि भगवान कहाँ पैदा हुए। हम भगवान को अयोध्या में पूरी हुए कि दुनिया नहीं? में मानते हैं कि पूरी दुनिया भगवान की है। अयोध्या में हुए कि नहीं? लेकिन जहाँ का देखिए, झगड़ा ये है घुमा रहे वो मस्जिद अयोध्या है। 2.7 अयोध्या एकड़ में का हुआ नाम कि नहीं नहीं, है। सर? अयोध्या 2.7 एकड़ का नाम नहीं है एक सर। सेकंड इतिहासकार जी, रुक तो अयोध्या जाइए सर थोड़ा 100 सा। एकड़ से ज्यादा बड़ा शहर है। एक सेकंड इतिहासकार जी, थोड़ा रुक तो जाइए, वो पक्षकार हैं, उनको तो 2.7 बोलने एकड़ ही दीजिए। पर राम भाई आप चाहते नहीं इसका मतलब कि उनकी बात किसी को सुनाई दे, यही चाहते हैं ना कि आप अपनी बात रख जाए। की किताबों में है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे और इकबाल अंसारी साहब नहीं जानते। क्या अयोध्या एक 2.7 एकड़ का नाम है? एक सेकंड, अब मौलाना फलाई को अयोध्या बोलने किसका दीजिए। नाम है? मौलाना क्या वो फलाई को मस्जिद बोलने का दीजिए। पॉइंट जो है, जिस 2.7 इतिहास के आधार उसका पे नाम है। आप बाबर को अपनी विरासत अरे, बताते हैं, वाह, उसी वाह। इतिहास के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि आपकी भी भगवान विरासत राम है, पैदा हुए पूरे थे देश की और विरासत आपको है। शर्मिंदगी नहीं होती इस बात की। आपकी भी विरासत है, पूरे देश आपको की विरासत शर्मिंदगी है। नहीं होती इस बात बाबर की। रूलर है यहाँ का। आपको आप शर्मिंदगी बाबर नहीं, रूलर नहीं, बाबर लुटेरा है वो किसी इस को देश के यहाँ का। ऊपर, ये आप वो जानते हैं कह अच्छे से। सकते हैं। बोलिए मौलाना फलाई। देखिए सबसे पहले अब बाबरी मस्जिद पे काफी हो रहा है, आई थिंक आप लुटेरों मैं राम जन्मभूमि उसके बाद को ये कहते हैं कि ये देश आपकी पूजा करे। मैं बाबर पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं उस पे भी उसको करूंगा। आप देखिए देखिए, सबसे आप नहीं पहले जाना राम चाहते। बोलिए। जन्मभूमि जो है सर, ये एक एजेंडा बनाया हुआ है बीजेपी पार्टी ने। अगर ये इशू होता तो इट कैन बी रिजॉल्व नाउ, एजेंडा कैन नॉट बी रिजॉल्व। इनके पास 20 राज्यों से ज्यादा इस वक्त, राम की कृपा, आपने कितने अच्छे से व्याख्या करी और पूरी भूमिका बांधी। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इनकी पार्लियामेंट के अंदर है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इनकी प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर है। उसके बावजूद ये सारा का सारा ठीकरा मुसलमानों पे क्यों फोड़ रहे हैं? क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर एक्ट इनैक्ट करें और लेकर आए? तब सामने आएगा, तब कांग्रेस भी सामने आ जाएगी, एसपी भी सामने आएगी कि कौन उसका विरोध कर रहा है, कौन उसका समर्थन कर रहा है। पहले लेकर तो आएंगे एक चीज। देखिए आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे नलिन कोहली जी से, ही वाज नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट्स माय प्रॉब्लम। और आप सोचिए एक तरफ 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था है, दूसरी तरफ मुसलमानों की भी आस्था है। ऐसा नहीं है कि वहां मस्जिद कह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था बाबर में है? नहीं, बाबर में नहीं सर, एक सेकंड, मस्जिद में, मस्जिद में है, मस्जिद में। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता रही है, उनके क्यों हो रहे हैं? वो तो मस्जिद जिंदा में बैठे है। हैं और बोलने के सर लिए। देखिए, जहां तक इनकी बात रही, बाबर आक्रांता था, रूलर था, वी नोबडी वी डोंट एंडोर्स हिम, बट द प्रॉब्लम इज दैट आपके सामने एंडोर्स किया उन्होंने? किस चीज को एंडोर्स किया है सर? देखिए हेरिटेज तो है ना। उन्होंने कहा हमारी सर विरासत है, हमारी शाहजहां, आस्था है सर बाबर में। शाहजहां भी क्या था? शाहजहां भी क्या था? उन्होंने कहा हमारी आस्था है बाबर में। शाहजहां भी क्या था? देखिए आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम। आपकी आस्था औरंगजेब में है, तो आज कांग्रेस पार्टी ने औरंगजेब की तुलना कर दी प्रधानमंत्री मोदी से, ये मानते हुए कि वो क्रूर था। क्या आप इस बात को इनकार करने लगेंगे राष्ट्रीय कि धरोहर वो क्रूर मानते नहीं हैं था? नहीं? आप ताजमहल को राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। लाल किले को मानते हैं नहीं बिल्कुल मानते? मानते हैं। कुतुब मीनार को मानते हैं नहीं मानते? लेकिन देश को लूटने वालों को नहीं मानते। हाँ, दैट्स नलिन कोहली, ये अब पॉइंट पर है। आप बाबर का बचाव करना चाहते हैं, कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ले जाए, ये बताइए तारीख देश को। अरे भाई लुटेरे अगर यहाँ आके कुछ बना जाए तो अंग्रेजों बाबर का बचाव करना चाहते हैं, कीजिए। तो क्या देखिए, बाबर को अब उनको भी इस मानने देश लगा पर है? लुटेरे तो अगर लुटेरों ने अगर एक यहाँ सेकंड, कोई एक चीज सेकंड रुक ऐसी जाइए ना। एक एक सेकंड मौलाना साहब, कोई आपके मकान पर कब्जा करके बैठ जाएगा और उसके बाद क्या मतलब आप ये कहेंगे इसकी कि कोई बात नहीं, अब ये मर गया, लेकिन इसके बच्चों को 4 कमरे दे दीजिए हमारे घर में। आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये कहेंगे ना, ये कहेंगे ना, ये कहेंगे ना। 500 साल अगर आप इतिहास से तोलने लगेंगे तो 1400 साल के इतिहास को 5000 से तुलना कर लेंगे फिर बैठ के आप। कौन सा विजय शंकर तिवारी, देखिए पूरी डिबेट दूसरे सुनिए, एंगल उसके पे बाद चली नलिन गई, कोहली से दूसरे डायरेक्शन में आपका चली सवाल गई नलिन है। कोहली से, उसके बाद पहले ये पक्ष रख लें। मेरा सवाल पहले आप नलिन कोहली जी से जवाब बिल्कुल आप जवाब ले लीजिए, उसके बाद लूंगा, वही सवाल मेरा भी है। इसके बाद भी भाईचारे की बात करते हैं, इसके बाद भी भाईचारे की बात करते हैं। जब तो हमेशा ही करते हैं। एक सेकंड, उनका इशारा आप पर नहीं, उन पर है। नहीं, उनका इसके इशारा बाद आप भी पर नहीं। भाईचारे की बात करते हैं। मैं कहता हूँ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये देश चाहता है, 100 करोड़ हिंदू चाहता है। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई, अभी कुछ समय पहले तक एक भी शब्द नहीं बोलते थे, ये कहते थे मैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। आज उस बात से मुकर रहे हैं। कौन मुकर रहा है? नहीं मुकर रहे हैं, आप बाबर पे जा रहे हैं, आप बाबर पे जा रहे हैं, आप बाबर पे जा रहे हैं। वो तो आप डिरेल कर रहे हैं नहीं, सर। वही डिरेल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हमने ये बात कही, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा, अभी निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, निर्णय आएगा हम मानेंगे। आप मानेंगे? एक मस्जिद हाँ बिल्कुल मानेंगे। आपने टीवी डिबेट्स के अलावा, एक लेकिन- सेकंड, टीवी डिबेट्स के अलावा क्या आपने कोई कोशिश की कि लेकिन- मामला लेकिन- अदालत से बाहर लेकिन- सर्वसम्मति नहीं, से सुलझ जाए? नहीं, आपने नहीं, कोई हाँ, कोशिश हाँ, की? बिल्कुल। मैं बता रहा हूं, जब समझौते की बात आई,
और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कहा समझौता करिए, हम बार बार जाते थे और उसके बाद भी इनके वकील साहब ने मना कर दिया। हमने कभी भी समझौते से गलत नहीं किया, हमने कभी नहीं। योगी जी के बहुत बड़े आदमी वकील साहब ने योगी जी से सवाल पूछा गया कि क्या उलमाए कराम को मुसलमानों एक बस एक लाइन इनके वकील तो ये भी कह रहे थे कि 2019 में चुनाव है, उसके बाद सुनवाई कीजिएगा माय लॉर्ड, इस पे सुनवाई मत कीजिए। योगी जी ने भी तो यही बात कही ना सर। मुख्यमंत्री जी ने जब उनसे पूछा गया कि मुसलमानों के लीडरों को, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को और जितने भी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर, रिलीजियस लीडर, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और अयोध्या का मसला हल निकाला। बहुत बड़े आदमी हैं वो, देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। जब उन्होंने पूछा योगी जी से तो योगी जी ने क्या जवाब दिया? नहीं, आप ये बताइए कि आप देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे। ये बोले फिर आप बोलिए, मैं बोलने दूंगा। योगी जी ने कहा, उनसे कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब हम किसी भी तरह का रिकंसाइलेशन, किसी भी तरह की बात और विमर्श नहीं चाहते। ओके, आप फिर कैसे ठोक सकते हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं चाह रहा, मुसलमान नहीं चाह रहे, ये नहीं चाह रहे? ठीक है, बात को कट कीजिए। बोलिए विजय शंकर तिवारी, फिर नलिन कोहली के पास। देखो, वैसे जो बात हुई है और जो संतों ने भी बात कही है और हम भी वही बात कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जब न्यायालय में गंभीरता के साथ निर्णय नहीं हो रहा था, हम बात कर रहे थे कानून निर्णय की। लेकिन आज एक बात क्लियर कर दी है विजय जी कि डंडा लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे मत दौड़िए, डंडा लेके दौड़ना है तो बीजेपी के पीछे दौड़िए। रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता के साथ अपना काम कर रहा है। इस ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये खड़ा कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहे हैं, अगर आखिरी बात, हमने नलिन कोहली से कमेंट ले लूं, आप इसी पे पूछ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, तब इनको क्रेडिट किस बात का? तब इनको किस बात का क्रेडिट? सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाएगा ना? आप बताइए। एक सेकंड, उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं, उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है जरा वो जल्दी से सुनवाते हैं, फिर नलिन कोहली आपसे कमेंट लेने आते हैं। सुनिए उमा भारती ने क्या कहा। मैं तो एक बात कह सकती हूँ कि जिसने इस क्षण को गंवा दिया वो भारत के इतिहास में अपना गौरव गंवा देगा। सत्ता अपनी आनी जानी माया होती है, लेकिन जब और आज हम जहाँ खड़े हैं, योगी जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री और मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री उमा भारती वो कह रही हैं कि जिसने ये मौका गवा दिया वो इतिहास में अपना गौरव गवा देगा। नलिन कोहली, अब तो अपनी सरकार के अंदर से आपकी आवाजें आ रही हैं, क्या बीजेपी और सरकार इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि जनता की भावना क्या है? रोहित जी, शायद क्योंकि मैं वकील भी हूं तो हर चीज ना, हर तार को मैं जोड़ के मिक्स करके नहीं कहता, हर चीज को हर परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। एक एक करके वापस आए, इस डिबेट में कई बातें उठी हैं, इस पर भी मैं बोलूंगा कि उमा भारती जी ने कहा। पहली बात हम इसको समझ लें, यह आस्था का विषय है। अगर आप बात करते तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में निश्चित तौर से हुआ। जो केस भी चल रहा है वो टाइटल सूट का केस है, वो इस पे नहीं है कि भगवान राम क्या अयोध्या में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। उसके लिए किसी सूट की बात की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग अब ये अदालतों से या विज्ञान के आधार पर पूछने लगेंगे तो ये कहाँ रुकेगा। आस्था में तो हजरत मोहम्मद साहब और मक्का कितना महत्वपूर्ण है मुसलमानों के लिए, वैटिकन कितना महत्वपूर्ण है क्रिश्चियन वर्ग के लिए, जेरूसलम में क्राइस्ट को लेकर कितना है, या डोम ऑफ द रॉक मुसलमान भाइयों के लिए। तो ये सब आस्था के विषय हैं, ये विज्ञान के विषय नहीं होते हैं और ये सबूत के विषय नहीं होते। सवाल का जवाब तो भगवान राम का जन्म निश्चित तौर से अयोध्या में ही हुआ था, ये बात जो है आस्था 5000 साल से है। अब आइए नेक्स्ट, टाइटल सूट का विषय जो है वो चल रहा है। टाइटल सूट में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सबने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था जब शुरू में प्रोग्राम में कि कानून के रहते सरकार जो है कानून का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि वो संविधान उसकी अनुमति नहीं देती। अब आइए अगले विषय पे, जो आपने उमा भारती जी की बात कही। आस्था के विषय पे उमा भारती जी एक साध्वी भी हैं, कई और भी ऐसे हैं माननीय लोग, उनकी आस्था का विषय और वो अपनी मन की भावना को कैसे प्रकट नहीं करेंगे जो हजारों लोग लाखों लोग प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यदि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के बाहर कोई इस पे समझौता नहीं होता तो कोर्ट ही माध्यम बन जाएगा। अब आइए आखिरी बात, हमारे उन्होंने आस्था का मामला नहीं कहा, लगातार उन्होंने कहा कि ये गौरव, अच्छा बहुमत की बात, इतिहास में गौरव गवा देंगे अगर इस क्षण को गवा दिया। उनका सीधा सीधा निशाना सरकार पे है अपनी ही।
जी जी जी। और जहां इसको मैं और एक चीज बता दूं आपको रोहित जी, संविधान की शपथ हम जब लेते हैं या कोई भी व्यक्ति संविधान का शपथ लेता है, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो या किसी नलिन जी, I have a question for you. राष्ट्रपति, मैं ब्रेक के बाद यही सवाल पूछूंगा जो आपके मन में मुख्य मेरे मन में। तो समझ, यस, लेट मी फिनिश पूरा कीजिए जल्दी। लेट मी फिनिश। जो जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान की उल्लंघना नहीं कर सकते आप। अब आ जाते हैं कोर्ट, जब आपने कहा पूर्ण बहुमत के आधार पे यदि आप बात करते हैं तो संसद के अंदर में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें जहां तक मुझे संख्या की याद बात है तो अपर हाउस में बीजेपी की मेजॉरिटी आज भी अपने आप में नहीं है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत लोअर हाउस या लोकसभा में थी। लेकिन जब बीजेपी ने हमेशा कहा है कि हम या तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट या हम अपने करेंगे कोर्ट के आधार पे, और हम इसे आस्था का विषय लेते हैं, राजनीतिक विषय नहीं, तो हम उस पर टिके हुए। सर आप ये कहते हैं कि कानून नहीं तोड़ सकते। नलिन जी आपने कहा हमारे लिए आस्था है, हम चाहते हैं भव्य मंदिर। कानून नहीं, कोई सरकार नहीं तोड़। कानून बनाने का रास्ता संसद से होकर जाता है, उसमें अब आप अपर हाउस का राइडर लेकर आ जाते हैं। जब चुनाव में मैनिफेस्टो में इस विषय को लेकर आए थे तब आपने नहीं बताया था कि इसके नीचे हमने सितारा लगा के लिखा है कंडीशंस अप्लाई। वो अब फैसले के वक्त आपको क्यों याद आई? सवाल आज ये कि राम मंदिर कब बनाएंगे, जब रामलला खुद उतर आएंगे। क्योंकि बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब संतों को धैर्य रखने की नसीहत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर राम कृपा रही तो भव्य राम मंदिर बनेगा। हम पूछ रहे हैं कि राम कृपा थी तभी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, राम कृपा थी तभी तो केंद्र में सरकार बन गई, राम कृपा थी तभी आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए। आप लोग मंत्री बनकर बंगलों में रहे और राम भगवान जिनको दर्जा प्राप्त है वो अयोध्या में मॉनसून का इंतजार करें फटे हुए टेंट में। नलिन जी बुरा नहीं लगता आप लोगों को? बिल्कुल बुरा लगता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस पर भी आपको एक बात जानकारी दे दूं, जो वहां रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और वो आदेश इतना स्पष्ट है कि कब उसका कपड़ा बदलना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या भक्तों को कहां उतरना चाहिए, ये सब जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है ऑर्डर में। जब मैनिफेस्टो में लिखते थे राम मंदिर बनाएंगे कोई और यात्राएं निकालते थे, आती है, जब कोर्ट से पूछ के निकालते थे क्या सर? नहीं रोहित जी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा, आस्था मेरी भी आस्था है कि वहां पर मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए। हर हिंदू की ये आस्था है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे हर मुसलमान की एक आस्था होती है कि हज पे जाना है उनको मक्का, हिंदुस्तानी मुसलमान भी चाहता है, हिंदुस्तानी मुसलमान भी चाहता है नलिन कोहली जी कि अब राम मंदिर जो है बन जाना चाहिए। और तभी इसको आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तभी मौलाना सलमान नदवी साहब और मुस्लिम फैसला बोर्ड और ऐसे बहुत सारे लोग आगे आए ताकि राम मंदिर का मसला हल हो। अच्छा, और देश के दूसरे मुद्दों पर भी बात हो सके। कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए, आप भी कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। तो वसीम रिजवी साहब वो कौन है जो नहीं चाहते कि मंदिर बनना चाहिए? ये लोग खुद नहीं है रोहित जी, ये लोग खुद नहीं चाहते। भाई आप चित भी अपनी रखना चाहते हैं, पट भी अपनी रखना चाहते हैं एक तरफ। सर आपने क्या दिना? अब वसीम रिजवी को सुन लीजिए। लॉजिक प्रिवेल्स। एक सेकंड लॉजिक एक सेकंड ना, वसीम रिजवी को सुन तो लीजिए, वसीम रिजवी को सुन तो लीजिए। बोलिए वसीम रिजवी। रोहित जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धैर्य रखिए मंदिर बनेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी हो या कानून में जो भी ज्यादा जानकारी रखता हो वो सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो बिल्कुल आखिरी चरण पर है और बहुत जल्द फैसला आने वाला है। उम्मीद ये है कि 2018 में फैसला आ जाएगा और बाबर का सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से देगा, वो इस हिसाब से फैसला नहीं देगा कि वहां राम जन्मभूमि थी या नहीं थी। लेकिन वहां पर आपका कुछ नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वहां कुछ नहीं है। बाबर की हार होने जा रही है, राम मंदिर बनेगा और वो जमीन जिसको आप डिस्प्यूट में फंसाए हुए हैं वो जमीन आपको नहीं है, मालिकाना नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में मालिकाना साबित नहीं कर सकते। बड़ा गलत तरीका। आप कहते हैं कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई करो, आप कहते हैं कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई करो। इस मामले को आप इसीलिए उलझाना चाहते हैं कि आप उस पर अपना मालिकाना दो बड़ी चीजें
चीजें रहे हैं वसीम रिजवी, आपकी बात से मैं दो बड़ी चीजें लेकर आ रहा हूं चर्चा में, दो बड़ी चीजें। एक, मौलाना कासमी, ट्रिपल तलाक पे आप सरकार के कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो क्या गारंटी है कि राम मंदिर पर मान लेंगे? दो, इन्होंने सलमान नदवी का जिक्र किया, उनकी कितनी इज्जत अफजाई की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना, कैसे आपने बाहर निकाल के फेंका दूध की मक्खी की तरह। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने ही जमानत और गारंटी ले लीजिए हमसे भी और बीजेपी से भी कि कोर्ट के फैसले को कौन मानेगा। आइए रिटर्न में दे देता हूँ, जमानत ले लीजिए। नलिन कौली को मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज। अगर मस्जिद के हक में फैसला आया तो वो मस्जिद बनाएंगे, अगर मंदिर के हक में फैसला आया तो मंदिर बनाऊंगा। कोर्ट के फैसले को खुला चैलेंज करता हूँ आज दुनिया के सामने ये गारंटी और जमानत इसी जगह लिख करके ले लीजिए। आइए सामने फैसला आपकी बात का जवाब मिल गया। साबुद्दीन ने कहा था, साबुद्दीन ने कहा कि कोई प्रमाण मिल जाएंगे तो मैं अपना दावा छोड़ दूंगा। इसके बाद भी आप इसके बाद मेरा एक सवाल, प्रमाण सही है, मेरा एक सवाल है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, ठीक बात होनी चाहिए। विजय शंकर, तो भारत सरकार ने एसआई के माध्यम से जो खुदाई की, जो प्रमाण निकले, वो खुदाई क्यों करवाई? अगर इन सारी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है तो निश्चित तौर पर क्यों करवाई? अब सवाल मेरा ये है कि भाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, एक ऐसे देश में खुदाई से पहले एफिडेविट दिया था कि अगर मंदिर के अवशेष वहां निकलेंगे तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे, लेकिन इन्हें दावा वापस नहीं लिया। नहीं, लेकिन इस सबके बीच एक बात और रह रही है ना, इस सबके बीच एक सेकंड, इस सबके बीच एक बात और रह रही है। ये कहते हैं हम मानेंगे, आज तक इन्हीं ने कोई कोर्ट का फैसला माना ही नहीं है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे शाहबानों का मामला हो, ओके वसीम रिजवी, कोर्ट का फैसला नहीं माने, इनसे मनवाया। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मौलाना कासमी, आप पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बात, प्रवक्ता नहीं सदस्य हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बहुत से दर्शक भी पूछ रहे हैं, आपने तो तुरंत कह दिया एकदम से मुंह खोल के कि भगवान राम तो नोएडा में पैदा हुए थे। नहीं, आपने कहा आप पलटे नहीं, बार बार यूटर्न नहीं मारे, एक बार मैंने मारने दिया था, बार बार नहीं मारने दूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि आप आस्था के मामलों पर इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? कल को लोग आपसे आकर कहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, आधार कार्ड लेके आइए, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? उससे 1000 गुना ज्यादा इज्जत मेरे दिल में राम के ताल्लुक से है, इस बारे में नहीं कह सकते आप। वो दिख रही थी, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सिलसिले में दिख रही थी अभी जो पैदाइश को लेकर के अभी तथ्य सामने दिख रही थी अभी कोर्ट का साझा मामला है। मोहम्मद साहब का आधार कार्ड या राशन कार्ड बन गया तो ला देंगे क्या? वो फालतू बातें आप ना करें, यहाँ पर गैर जरूरी दूसरा उठाए तो वो गैर जरूरी है, प्रश्न नहीं उठाया, यही सवाल है कि क्या आस्था का मजाक बनाया जा रहा है गलत रूप में अदालत के नाम पर? मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। आपने उठाया, आपने कहा कि नोएडा में हुआ था जन्म, वो नोएडा में पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, रोहित जी नहीं है अभी मौलाना फलाई बोलना चाहते हैं, फैक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा क्या? आप तथ्य लेके बैठे हैं, आप इतिहासकार हैं, आप भगवान राम के वंशज हैं क्या? जो बताएंगे बैठ के यहाँ पर साबित कर दीजिए ना, हम अलग हो जाए। आपके सामने क्यों साबित करेगा कोई? कोर्ट में साबित कर रहा आप हैं कौन जो आपके सामने कोई साबित करेगा? अरे मौलाना फलाई, जिसने क्या इस एटीट्यूड के साथ लोग मानेंगे कि ये गंगाधर तहजीब के लोग हैं? समझिए, देखिए जबानी जमा खर्च करके अब आप रोहित जी मुसलमानों से ये हक भी मत छीनिए प्लीज, विद हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अब मुसलमानों से ये हक भी मत छीनिए कि वो ये इस बात का भी मातम कर सके कि वहां मस्जिद की वो धराशायी की गई। जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लूटे हमको मुलजिम बताया गया। आज भी इनके पास पार्लियामेंट में फुल मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, प्रदेश में भी है, तब क्यों मुसलमानों पे ठीक बार-बार इस सवाल का जवाब कानून बनाए और खत्म करें मामले को। देश पीछे जा चुका है, 100 साल पीछे है, सिर्फ इसी इशू की वजह से। सर अरे आप कानून बनाने की क्यों कवायद कर रहे हैं? पूरी तकरीर नहीं सर, आप कानून बनाने की क्यों कवायद कर रहे हैं? जब दिल दुखता है ना सर, बिल्कुल ऐसे ही बोलना पड़ता है जैसे आप तकरीर का हम कर रहे हैं। कुछ नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? नलिन कोहली लास्ट कमेंट आप सुनना चाहते हैं? आप सुनने को तैयार है नलिन कोहली को? बिल्कुल सुनने को तैयार है। लास्ट कमेंट नलिन कोहली, सरकार आपकी है, सारी ताकत आपके पास है, तो मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े भाई? संसद के रास्ते निकाल दीजिए, हल खत्म कीजिए मामला। मैं दो कमेंट कहूंगा। पहली बात है कि असद खान साहब ने अभी कहा कि नलिन कोहली साहब से पूछिए कि वो कानून बना ले, तो मैं इसका दूसरा कहता हूं कि असद साहब, आप एक मुसलमान भाई होकर बार बार चाह रहे राम मंदिर हो, तो आप अभी अपील करिए ना, आप तो इस्लाम स्कॉलर है, आपके साथ तो और भी आपके भाई बैठे हुए,
कि हम चाहते हैं मंदिर बने और सर्वसम्मति से संसद जो है उसको पारित करे और कानून लाए। क्यों नहीं, सबको अपील करिए, आप भी जुड़िए इसमें। दूसरी बात आपने कहा, ये बड़ी गंभीर बात है कि जो दूसरे मौलाना साहब ने एक मिनट रोहित जी, मैंने बीच में नहीं रोका। देखिए रोहित जी, मैंने बीच में नहीं रोका। रोहित, समय हो गया है खत्म, समय हो गया है खत्म। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं राम मंदिर बने, मामला हल हो जाए। नलिन कोहली ने कहा अपील कीजिए, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अपील करनी है तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अपील कीजिए, क्योंकि बाबर को हम विरासत मानते हैं। अब तय यही होना है कि इस देश की विरासत बाबर है या भगवान राम।